इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं विगल की। विगल जो आप ये मूवमेंट देख रहे हैं, इसका लफ्ज़ी मायने भी यही है कि आप किसी चीज़ को मूव होना, बेशक अप एंड डाउन, साइड बाय साइड। और हम इसको आफ्टर इफेक्ट पे बना सकते हैं। हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, अप एंड डाउन, साइड बाय साइड। आइए इसको देखते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट में मैं यहाँ पर अगेन एक शेप ऐड कर लूँ, और इस टाइम मैं कोई दूसरी शेप लेता हूँ जिसमें मेरे पास ये स्टार है, और इसको हम एनिमेट करते हैं, इसके ऊपर विगल इफेक्ट लगाते हैं। एक तो मेरे पास चॉइस है कि मैं यहाँ पर जब सिंपल ट्रांसफॉर्म में से इसको एनिमेट करूँगा तो वही की फ्रेम लगा के पोजीशन और 2 सेकंड पे जाके मैं इसको, और मेरे पास इस तरह की मूवमेंट है जो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये उसका एंड पॉइंट की फ्रेम का। अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट रखता हूँ और अब मैं इस पर विगलर अप्लाई करूँगा। यहाँ पर मेरे पास, मैं इसके टैब को लेकर आ सकता हूँ, विंडो में जाऊँगा, मेरे पास ये विगलर मौजूद है। आपके पास साइड पे विगलर आ गया, और अब आप देख सकते हैं कि आपको ये 2 की फ्रेम सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद आपके पास ये सारी ऑप्शंस एक्टिव हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें है अप्लाई टू, कि किस पे आपने अप्लाई करना है, इस पाथ के ऊपर, या पे दूसरी ऑप्शन आपके पास ग्राफ की है जो कि हम इसको पाथ ही रहने देंगे। और उसके बाद किस तरह की नॉइज़ चाहिए, स्मूथ है, ज़रा जैकेट किस्म की चाहिए तो वो मूवमेंट में इसके फ़र्क डालेगा। और फिर किस डायमेंशन में मूव करना है, आपको लिटरली सिर्फ एक्स पे करना है या वाई पे करना है, या फिर आपके पास ये 2 ऑप्शंस और हैं। और आगे इसकी फ्रीक्वेंसी कि कितने साइकिल्स ये पूरे करे पर सेकंड के हिसाब से है ये, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो कि कितनी मूवमेंट इसमें ऊपर नीचे या फिर राइट लेफ्ट पर होगी। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इस पे 5 फ्रीक्वेंसी और 5 मैग्नीट्यूड ऐड है। हम इसको अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर की फ्रेम आपके पास मज़ीद ऐड हो गए हैं, और यहाँ पर भी आप उसको देख सकते हैं कि की फ्रेम्स आपके फर्दर ऐड हैं जिनकी थोड़ी सी अप एंड डाउन पोजीशन आपको नज़र आएगी, जिसको हम जूम इन करके भी देख सकते हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, और ये इसके मैग्नीट्यूड की वजह से है। इसको यहाँ से हम फिट करते हैं और उसके बाद हम इसको प्ले करते हैं यहाँ से। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये ऊपर नीचे भी बहुत कम मैग्नीट्यूड के साथ हो रहा है, और साथ में इसकी मूवमेंट भी थोड़ा सा डिफरेंस है। इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी को हम करते हैं 20, और नीचे जो इसका मैग्नीट्यूड है उसको भी हम 20 कर देते हैं। हमें इसको जो भी वैल्यू चेंज करेंगे उसके बाद हमें अप्लाई करना होगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखें थोड़ा सा अब ये डिफरेंस आ गया है। अगर मैं जस्ट मैग्नीट्यूड को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको 100 पे ले जाता हूँ और मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करूँ, तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इस वक्त इसका डिफरेंस आ गया है, और इसकी मूवमेंट भी कुछ ऐसे बनेगी। फर्दर जिस तरह की भी आपको लुक चाहिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा सकते हैं, मैग्नीट्यूड को भी आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और उसी तरह से उसकी मूवमेंट आप देख सकते हैं मैंने कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ से बढ़ाई, और उसकी मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ भी है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, और उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को, इन वैल्यूज़ को चेंज करके इस तरह से इसकी मूवमेंट दे सकते हैं। फर्दर अगर आप इसमें मोशन ब्लर भी ऐड कर लें तो इसकी मूवमेंट आपको और डिफरेंट नज़र आएगी। यहाँ से मोशन ब्लर को मैं इनेबल करता हूँ, और इसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो इस वक्त जो हम प्ले करें तो इस वक्त इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो इसकी एनिमेशन है उसमें मोशन ब्लर भी ऐड है। तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है जिस तरह से हमने इनिशियल अपनी वीडियो में देखा था। और इस तरीके के अलावा हमारे पास एक और तरीका भी है विगलर लगाने का, और वो हम चाहें तो बग़ैर की फ्रेम्स के भी इसको विगल कर सकते हैं। उस तरीके को हम बेसिकली एक्सप्रेशन के थ्रू लगाते हैं। और एक्सप्रेशन क्या है कि बेसिकली ये एक प्रोग्रामिंग है या एक कमांड है जो आप उसको टाइप करके देते हैं, और कौन सा एक्सप्रेशन लगाना है, कौन सा इफेक्ट लगाना है, कितनी वैल्यू उसकी क्या इनपुट्स होंगी, तो वो सारा आप यहाँ पर टाइप करके दे सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद बात तो हम और अपने आने वाले लेक्चर्स में करेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं और किस किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं विगलर की, तो हम सिर्फ इस वक्त विगल का एक्सप्रेशन लगा के देखते हैं। और इसके लिए मैं इसके की फ्रेम यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ,
और मेरे पास जस्ट यहाँ पर ये एक मौजूद है। एक्सप्रेशन लगाने के लिए मैं अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करूँगा और उसके बाद पोजीशन पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा, तो मेरे पास आप देख रहे हैं कि ये तो मेरे पास ये रेड हो चुका है और अब मैं यहाँ पर विगल लिखूँगा, तो ये विगल की ऑप्शन मेरे पास आ गई। डबल क्लिक करेंगे इसको हम और ये ब्रैकेट में आपको अब वैल्यूज़ मांग रहा है, जो कि यही वैल्यूज़ हैं आपके पास जो फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड की। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 20 देता हूँ, मुझे कोमा लिखना होगा क्योंकि प्रॉपर अभी ये प्रोग्राम्ड है। टाइमिंग मुझे यहाँ पर जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से लिखनी पड़ेंगी। और 20 और मैं इसका मैग्नीट्यूड देता हूँ 100 और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। एंटर मैं नहीं करूँगा क्योंकि एंटर से ये एक स्टेप नीचे हो जाता है, इसलिए मैंने खाली जगह पे क्लिक किया और इस पे विगल का एक्सप्रेशन लग चुका है। इसको हम प्ले करते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ विगलर से कंट्रोल नहीं किया, ना ही हमने इस पे की फ्रेम लगाए। अब यहाँ से कंट्रोल करते हैं तो आपको की फ्रेम लगाने पड़ते और फर्दर उनको सिलेक्ट करना पड़ता। इसको चेंज करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और इसकी जिस तरह मैग्नीट्यूड है हम खाली इसको चेंज करते हैं ताकि इसकी मूवमेंट थोड़ी सी और एक्सपेंड हो जाए। इसको हम 500 कर देंगे, क्लिक करेंगे और अब इसकी मूवमेंट जो है वो आपको इस तरह से नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कोई की फ्रेम ऐड नहीं है, लेकिन एक एक्सप्रेशन लगाने से विगल का आपके पास इस तरह की मूवमेंट है। फर्दर थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं कि इसको हमने 50 कर दिया। अब इसकी मूवमेंट जो है वो और ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशन के थ्रू भी विगल लगा सकते हैं। और इस तरह हमने दो डिफरेंट तरीके से विगल का इफेक्ट लगाया। एक हमने की फ्रेम लगा के अपनी विगलर की जो विंडो थी वहाँ से हमने वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करके कुछ चेंजेस की, और उसके साथ साथ जो दूसरा था हमारा वो एक्सप्रेशन के थ्रू था। मुझे लगता है कि इस स्टेज पे एक्सप्रेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन आगे जाके मज़ीद हम एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और फर्दर एग्जाम्पल्स भी इसकी देखेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते जाइए और नेक्स्ट लेक्चर में और मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करते जाएंगे।